गेहूं को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर। जैसे ही भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट के दरवाजे खोले, वैसे ही दुनिया के बड़े खरीदार बाजार में उतरने लगे। जी हां, अल्जीरिया की अब एंट्री हो चुकी है और उसी का ये पहला संकेत है। ग्लोबल गेहूं बाजार में इस वक्त बड़ी हलचल देखने को मिली है और इसकी वजह बना है अल्जीरिया का ताजा टेंडर। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में शामिल अल्जीरिया ने सरकारी एजेंसी OAIC के जरिए मिलिंग गेहूं खरीदने के लिए इंटरनेशनल टेंडर जारी कर दिया है, जिसकी डेडलाइन बुधवार को तय की गई है। और टेंडर के मुताबिक शिपमेंट 2 चरणों में होगा। पहला 1 से 15 जुलाई तो दूसरा 16 से 31 जुलाई के बीच। लेकिन यहां पर एक अहम शर्त भी रखी गई है कि अगर गेहूं की सप्लाई भारत, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका से होती है तो शिपमेंट 1 महीने पहले करना होगा। यानी भारत के लिए मौका तो खुला है, लेकिन लॉजिस्टिक की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। शुरुआती खरीद मात्रा फिलहाल 50,000 टन रखी गई है, लेकिन ट्रेडर्स का मानना है कि अल्जीरिया अक्सर इससे कहीं ज्यादा खरीद करता है और पिछले टेंडर में मार्च के दौरान करीब 7 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी, करीब $272 प्रति टन के भाव पर। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी उतनी ही आक्रामक खरीद देखने को मिलेगी। दरअसल अल्जीरिया लंबे समय से यूरोप, खासकर फ्रांस पर निर्भर रहा है, लेकिन हाल ही के समय में कूटनीतिक तनाव के चलते फ्रेंच गेहूं की सप्लाई में कमी आई और इसी का फायदा उठाकर ब्लैक सी रीजन, रूस और यूक्रेन तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। यानी ग्लोबल गेहूं बाजार का पावर बैलेंस बदल रहा है। भारत के नजरिए से देखें तो ये टेंडर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी सिग्नल है, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार एक्सपोर्ट पॉलिसी में कितनी ढील देती है और भारतीय सप्लायर्स कितनी जल्दी डिलीवरी कर पाते हैं। अगर भारत सही समय पर एंट्री करता है तो यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि नए एक्सपोर्ट मार्केट खोलने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, रूस और यूक्रेन की मजबूत पकड़ भारत के लिए प्रतिस्पर्धा को आसान नहीं बनने देगी। तो कुल मिलाकर अल्जीरिया का ये टेंडर सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि ग्लोबल गेहूं बाजार में बदलते समीकरणों का बड़ा संकेत है। अब नजर इस पर होगी कि क्या भारत इस मौके को बुना पाता है या फिर ब्लैक सी देश एक बार फिर बाजी मार ले जाए।